नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज बैड टच वाला बाबा जो कि फंस गया है, जिसकी कारस्तानियां खुलकर सामने आ गई हैं। साधु के भेष में ये कलयुग का रावण है, जो कि बेहद पढ़ा लिखा है, लेकिन जिस पर अपने इंस्टीट्यूट में मैनेजमेंट की छात्राओं के साथ घिनौने कृत्य के गंभीर आरोप लगे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में यह शख्स स्वामी बनकर भगवा को दागदार करता रहा और लड़कियां डर से मौन रहीं। हालांकि पाप का घड़ा जब भरा तो बाबा अलग अलग राज्यों में पुलिस के डर से अब ठिकानों पर ठिकाने बदल रहा है और लगभग आधा दर्जन राज्यों में पुलिस इसे ढूंढ रही है। तय है आज नहीं तो कल इस बाबा पर कानून का शिकंजा कसेगा और इसे अपने गुनाहों की सजा मिलेगी। लेकिन गंभीर यह है कि जब पढ़ी लिखी लड़कियां आज के जमाने में अपने ऊपर होते अत्याचार को सहन कर जाएं तो फिर आखिर बोलेगा कौन? देखिए। शिक्षा के मंदिर से बेहद शर्मनाक घटना सामने आ रही है। वसंत कुंज के श्री शिव इंस्टीट्यूट में जिस तरीके से घटना सामने आई है। सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट आई है। जो अक्यूज्ड है उनका नाम है चैतन्यानंद सरस्वती एलियस पार्थसारथी। हर जो कंप्लेनेंट है उन्होंने अलग अलग अपने तरीके बताए हैं। दिल्ली पुलिस पूरा प्रयास कर रही है कि अक्यूज्ड को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। माथे पर त्रिपुंड तिलक, गले में रुद्राक्ष की माला, शरीर पर भगवा वस्त्र, किसी बाबा की तरह दिखाई दे रहे इस शख्स की पुलिस को तलाश है। दिल्ली पुलिस इसे शिद्दत से तलाश रही, लेकिन ये शख्स लगातार पुलिस को चकमा देकर भागता फिर रहा है। दिल्ली पुलिस इसे इसलिए ढूंढ रही है क्योंकि इस पर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की 17 छात्राओं के साथ छेड़छाड़, अश्लील मैसेज भेजने और गाली गलौज करने के संगीन इल्जाम हैं, जिसे लेकर पुलिस ने इस पर एफआईआर दर्ज की तो चैतन्यानंद फरार हो गया। पीड़ित छात्राओं ने जो बयान दिए हैं उसने इस बाबा के चेहरे से शराफत का नकाब उतार फेंका। पुलिस ने कुल 32 छात्राओं के बयान कोर्ट के सामने दर्ज कराए, जिसमें से 17 छात्राओं ने बेहद गंभीर आरोप लगाए। चैतन्यानंद गाली गलौज करता, व्हाट्सएप पर अश्लील मैसेज भेजता, शारीरिक तौर पर छेड़छाड़ करता, महिला वार्डन छात्राओं पर दबाव बनाती। किसी बाबा की तरह दिखने वाले स्वामी चैतन्यानंद के दिमाग में छात्राओं के प्रति कितना गंद भरा होता है, इसका खुलासा अब पुलिस जांच में हो रहा है। दिल्ली के वसंत कुंज स्थित यही वो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है जहां चैतन्यानंद बतौर डायरेक्टर बीते 12 साल से काम कर रहा था और यही पढ़ाई करने वाली छात्राओं ने उस पर गंभीर आरोप लगाए। दिल्ली के श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट रिसर्च में छात्राओं के साथ ज्यादती हो रही थी और आरोप स्वामी चैतन्यानंद पर लगा। लेकिन इस केस का खुलासा हुआ कैसे, ये अपने आप में बेहद हैरान करने वाला है। इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट से ही एक शख्स ने इंस्टीट्यूट के अंदर चैतन्यानंद को लेकर वसंत कुंज नॉर्थ थाने में जानकारी दी। जब इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट के एक सदस्य ने स्वामी चैतन्यानंद की कारगुजारियों की जानकारी पुलिस को दी तो पुलिस ने छात्राओं के बयान दर्ज करने शुरू किए। इस मामले में पुलिस ने 32 छात्राओं के बयान दर्ज किए, जिनमें से 17 ने पुलिस को बताया कि किस तरीके से उनके साथ जो है वो ज्यादती की जाती थी। इसके बाद पुलिस ने इस संबंध में अगस्त महीने में एक एफआईआर दर्ज की और जांच के दौरान पुलिस को ये पता चला कि बाबा जो है उन छात्राओं को टारगेट करता था जिनका दाखिला जो है वो ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत हुआ है। पुलिस ने पीड़ित छात्राओं के बयान अदालत में जज के सामने भी दर्ज कराए ताकि आरोपी चैतन्यानंद के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जा सके। जिस समय आरोपी चैतन्यानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई वो लंदन में था। कंप्लेंट अगस्त के महीने में रिसीव हुई है। एफआईआर दर्ज की गई थी एज पर लॉ। स्टेटमेंट्स ली जा रही हैं। एज एंड व्हेन इन्वेस्टिगेशन में स्टेटमेंट्स दी जाएंगी उस हिसाब से पूरी प्रॉपर टाइमलाइन। अभी इसमें एज पर स्टेटमेंट्स मेन अक्यूज्ड और जो मेन एलिगेशंस हैं वो जो चैतन्यानंद सरस्वती है उसके अगेंस्ट है और बाकी जो फैकल्टी है उनका रोल भी एग्जामिन किया जा रहा है। दिल्ली के श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट रिसर्च का संचालन साउथ इंडिया के श्रृंगेरी शारदा पीठ द्वारा किया जाता है और चैतन्यानंद इसी इंस्टीट्यूट में बतौर डायरेक्टर कार्यरत था। उसने अपने ओहदे का फायदा उठाकर छात्राओं के साथ ज्यादती करता।
श्रृंगेरी शारदापीठ द्वारा ये इंस्टीट्यूट संचालित है और ये कहा जा रहा है कि AICTE से मान्यता प्राप्त है और इसीलिए यहाँ जितनी भी छात्राएं पढ़ती हैं उनके भविष्य पर तो कोई खतरा नहीं है। लेकिन साथ ही साथ जो श्रृंगेरी शारदापीठ है उन्होंने अब बयान जारी किया है, प्रेस रिलीज जारी किया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो पार्थसारथी जिसे चैतन्यानंद सरस्वती कहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और उनको इस मठ से और इस संस्थान से हटा दिया गया है। अब FIR दर्ज करने के बाद पुलिस ने इंस्टीट्यूट से CCTV फुटेज कब्जे में ली। इसके अलावा इंस्टीट्यूट से कब्जे में लिए गए वीडियो और हार्ड डिस्क को जांच के लिए फॉरेंसिक डिपार्टमेंट भेजा गया और आरोपी के खिलाफ सबूत जुटाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ FIR दर्ज होने के बाद आरोपी ने अदालत में एंटीसिपेटरी बेल लगाई थी, लेकिन पुलिस की तरफ से स्ट्रांग जवाब फाइल होने के बाद चैतन्यानंद ने बेल एप्लीकेशन वापस ले ली और फरार हो गया। दिल्ली पुलिस पूरा प्रयास कर रही है और दक्षिण पश्चिमी जिला पूरा प्रयास कर रहा है कि अक्यूज को जल्द से जल्द पकड़ा जाए एंड आई एम श्योर वील बी सक्सेसफुल। सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट आई है और एग्जैक्ट डिटेल्स हमें डिस्क्लोज करना आपके लिए अनुचित होगा क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन इज ऑनगोइंग, स्टेटमेंट्स आर स्टिल बीइंग टेकन। इसमें हर जो कंप्लेनेंट है उन्होंने अलग अलग अपने तरीके बताए हैं, तो इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल ऑनगोइंग। दिल्ली पुलिस स्वामी चैतन्यानंद को लगातार तलाश रही, लेकिन पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी अपनी लोकेशन बार बार बदल रहा है। उसकी आखिरी लोकेशन आगरा में मिलने की बात कही गई, जबकि दिल्ली पुलिस आरोपी के किसी भी संभावित ठिकाने को छोड़ना नहीं चाहती। इसलिए दिल्ली पुलिस आरोपी चैतन्यानंद को दिल्ली में संभावित ठिकानों पर तलाश रही है। इसके अलावा बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और पंजाब में भी तलाश रही, क्योंकि पुलिस का मानना है कि इनमें से किसी भी राज्य में आरोपी छिपा हो सकता है। पुलिस ने उम्मीद जताई है कि बहुत जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन जिस तरह का इसका रुतबा रहा है और जिस तरह के इस पर आरोप लगे वो वाकई चौंकाने वाले हैं। स्वामी चैतन्यानंद उर्फ पार्थ सारथी उड़ीसा का रहने वाला है। 12 वर्षों से दिल्ली में मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर था। आरोपी चैतन्यानंद पर पहले से छेड़खानी के 2 मामले दर्ज हैं। पहला मामला साल 2009 और दूसरा 2016 में दर्ज हुआ था। शिकागो यूनिवर्सिटी के बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस से MBA और PhD की डिग्रियां हासिल की हुई। इंस्टीट्यूट में छात्राओं से छेड़छाड़ और अश्लील मैसेज भेजने का मामला अगस्त में ही सामने आ गया था, जिसके बाद श्रृंगेरी शारदा पीठ ने चैतन्यानंद के खिलाफ कार्रवाई की और उसे डायरेक्टर के पद से भी हटा दिया था। पीठ ने छात्राओं के आरोपों को गंभीरता से लिया और कार्रवाई की बात कही। इससे अलग राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर इस केस की पूरी डिटेल रिपोर्ट 3 दिन में मांगी, ताकि छात्राओं के साथ ज्यादती करने वाले इस शख्स को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। दिल्ली से पल्लवी झा के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24।